Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो एवरीवन, होप यू आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 30 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट साइंस की है फॉर क्लास 9। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट भी आपकी चैप्टर नंबर 8 से ली गई है, गति, और इस वर्कशीट में हम वेग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ज्ञान क्या कहता है? जिज्ञासा दीदी, वेग क्या होता है और ये चाल से किस प्रकार अलग है? वेग किसे कहते हैं? जैसे कि पिछली वर्कशीट में आपने दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपसे ये कहा गया जो दिशा है वो 5 किलोमीटर 5 सेकंड में दूरी तय करती है, ठीक है, 5 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है, तो वो उसकी चाल हो गई। और वही मैंने ये बोल दिया कि जो दिशा है वो 5 मीटर की दूरी 5 सेकंड में उत्तरी दिशा की तरफ तय करती है, तो वो वेग हो गया। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि जो चाल होती है उसके अंदर हम दिशा नहीं बताते, वो आदिश होती है, और जो वेग होता है उसके अंदर हम दिशा भी बताते हैं। तो हम ये कह सकते हैं वेग वो चाल है जिसके अंदर दिशा भी बताई गई होती है। तो चलिए अब ये देखते हैं जो जिज्ञासा दीदी हैं उन्होंने ज्ञान को क्या जवाब दिया। उन्होंने बोला, ज्ञान, किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है। तो किसी भी वस्तु की निश्चित दिशा में, कोई भी निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है, जिसे चाल की तरह v से निरूपित करते हैं। ठीक है, जिसको हम v से निरूपित करते हैं। वेग को इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। वेग को कैसे ज्ञात करते हैं? विस्थापन बटे में समय। ठीक है, जैसे कि आपने जो चाल होती है, चाल को आप किस तरह व्यक्त करते हैं? दूरी बटा समय, है ना, दूरी लेते हैं। ठीक है, तो वेग को कैसे करेंगे? विस्थापन बटे में समय। आपने पिछली वर्कशीट में बहुत अच्छे से दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर समझा था। ये वस्तु की चाल ही नहीं अपितु उसकी दिशा का भी ज्ञान देती है। तो वेग क्या करता है? वेग जो होती है वो दूरी की चाल ही नहीं बल्कि अपितु उसकी दिशा का भी ज्ञान देती है। ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि वो राशि जो कि आपको दिशा के बारे में भी बताएगी, जिसका परिमाण चाल और दिशा में परिवर्तन के साथ बदल जाता है। जिसका जो रिजल्ट है वो चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन होने पर बदलेगा। इसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि चाल का और वेग का एसआई मात्रक बताइए। तो चाल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है, और वेग का भी एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। ये शून्य भी हो सकता है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ, वेग शून्य कैसे हो सकता है? बताइए, वेग शून्य कैसे हो सकता है? आप बोलेंगे मैडम विस्थापन भी तो शून्य हो सकता है। विस्थापन का मतलब क्या था? अगर एक पॉइंट ए से, मैंने बोला एक ये आपका मूल बिंदु है, ए से आप बी की तरफ गए और दोबारा बी से ए की तरफ आए दोबारा, तो जहाँ से आप चले थे वहाँ घूमकर आप दोबारा आ गए, तो आपका विस्थापन क्या हुआ? शून्य। मतलब कि एक तरह से आपने कोई रास्ता तय ही नहीं किया। ठीक है, इसी तरह से अगर एक सर्कल बना दूं यहाँ पर, तो और मैंने कहा इस गोलाकार रास्ते में यहाँ से चले, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चले और दोबारा यहीं पर आकर लौट गए, तो विस्थापन क्या हुआ? शून्य। मतलब कि आप एक तरह से आपने कोई जो अपना मूल बिंदु जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वही रहा, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट वही रहा, तो विस्थापन शून्य हो गया। जबकि दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। तो क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है इसलिए वेग भी शून्य हो सकता है। मान लीजिए एक गाड़ी है जिसका विस्थापन, वो एक जगह से घूमकर दोबारा उसी जगह पर आ गई, तो विस्थापन क्या हुआ? शून्य। और उसको यहाँ से इस सर्कल में ही ए पॉइंट पे से ही यहाँ पे घूमकर दोबारा अगर वापस यहीं पर आएंगे, तो उसने जो समय लिया वो 5 सेकंड का लिया। ठीक है, और विस्थापन कितना था? 0 मीटर था। तो वेग भी कितना हो गया? 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो वेग भी क्या हो गया? 0 हो गया। समझ में आई बात? तो
विस्थापन क्योंकि शून्य हो सकता है इसलिए वेग भी शून्य हो सकता है। तो आप यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपका कि वेग शून्य कैसे हो सकता है, तो आप उसका आंसर लिख लेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर दे रखा है ये शून्य भी हो सकता है जैसे यदि आप अपने घर से स्कूल और उसी रास्ते से वापस स्कूल से घर की दूरी 10 मीटर में तय करते हो, तो इसी स्थिति में आपकी चाल तो होगी लेकिन यहाँ विस्थापन शून्य है तो आपका वेग भी शून्य होगा। ठीक है, तो इन्होंने वही उदाहरण दिया है। अगर आप घर से स्कूल जाते हो फिर दोबारा स्कूल से घर वापस जाते हो तो विस्थापन क्या हुआ? शून्य हुआ। ठीक है, यहाँ पर चाल तो होगी क्योंकि आपने दूरी तो कुछ तय करी है, मगर विस्थापन शून्य है तो वेग भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल वेग के साथ गति कर रही हो तो हम उसकी गति की दर का परिमाण औसत वेग से इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं? औसत वेग निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं? प्रारंभिक वेग लेते हैं और अंतिम वेग लेते हैं। उन दोनों के वेग को जमा करके 2 से भाग कर देते हैं। जैसे कि एक गाड़ी चली है और शुरू के वो 1 सेकंड के अंदर जो उसने 1 सेकंड में दूरी तय करी वो 5 मीटर की करी। ठीक है, फिर अगले 1 सेकंड के अंदर जो उसने दूरी तय करी वो कितनी करी? वो 3 मीटर की करी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात देखिए, जो प्रारंभिक, अगर मैं यहाँ पर वेग निकालूं तो यहाँ पर वेग कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर वेग कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड। इतना वेग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम वेग अलग अलग हुए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इनका औसत ले लेते हैं, इसको जमा करके बटे में 2 कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं? औसत वेग निकाल लेते हैं। अब आके देख लेते हैं, दीदी हम ये कब कह सकते हैं कि एक वस्तु एक समान गति में है अथवा नहीं? कैसे आप कहेंगे कि एक वस्तु एक समान गति में है या फिर नहीं है? और ऐसी स्थिति में वस्तु के वेग का क्या होता है? ऐसी स्थिति में हम वस्तु के वेग का क्या करते हैं? ज्ञान, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी समान समय में पूरी करती है तो उसकी गति एक समान कहलाती है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि एक गाड़ी 5 मीटर चली है और वो 1 सेकंड में चली है और फिर अगले 1 सेकंड के अंदर वो 3 मीटर चली है। अब मैंने ये बात बोली आपसे, 1 सेकंड में वो 5 मिनट चल रही है तो अगले दूसरे सेकंड में भी वो 5 मीटर चली, फिर तीसरे सेकंड में भी वो कितनी चली? 5 मीटर चली। तो हर 1 सेकंड में वो 5-5 मीटर चल रही है और जब भी मैंने उसका वेग निकाला तो वो एक समान आया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वस्तु अगर सीधी रेखा में गति करती है तो समान दूरी, जैसे कि 5 मीटर था, समान दूरी समान समय में, जो 1 सेकंड था, समान समय में पूरी करेगी तो उसकी गति क्या होगी? एक समान रहेगी। उसकी गति हमेशा कितनी होगी? एक समान होगी। जैसे कि आपका 5 मीटर प्रति सेकंड हर एक उसमें आ रहा था। ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग भी समान रहता है। जैसे कि 5 मीटर प्रति सेकंड मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया, तो उसमें वस्तु का वेग भी क्या रहेगा? समान रहेगा। परंतु यदि वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है तो वह असमान गति होती है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण ले लूँ, जो गाड़ी चली, पहले तो शुरू में उसने 5 मीटर तय करा 1 सेकंड के अंदर, फिर अगले दूसरे सेकंड के अंदर उसने 3 मीटर तय करा, फिर उसके बाद उसने क्या करा? 2 मीटर तय करा अगले तीसरे सेकंड में। तो पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 3 मीटर, तीसरे सेकंड में 2 मीटर। तो यहाँ पर वेग कितना निकल कर आया? 5 मीटर प्रति सेकंड, फिर निकल कर आया 3 मीटर प्रति सेकंड और फिर 2 मीटर प्रति सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं हर एक सेकंड में क्या हो रहा है? वेग बदल रहा है, वेग अलग अलग है। तो ये किसका उदाहरण हुआ? असमान गति का उदाहरण हुआ। तो परंतु अगर वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है तो वो असमान गति
में होती है। ऐसी स्थिति में उसका वेग भी असमान हो जाता है। इसे दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। कैसे? एक तो किसमें? त्वरण गति में। इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार बढ़ता है। जैसे कि अभी मैंने आपको ये जो उदाहरण दिया था, 5 मीटर, यहाँ पे भी 1 सेकंड था। फिर मान लो ये 10 मीटर 1 सेकंड में तय कर रहा है, फिर ये 15 मीटर 1 सेकंड में तय कर रहा है। ठीक है, तो पहले सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करी, दूसरे सेकंड में उसने 10 मीटर की दूरी तय करी, और तीसरे में भी 1 सेकंड में उसने 15 मीटर की दूरी तय करी। तो हम ये देख रहे हैं परस्पर क्या हो रहा है, इसकी चाल बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड थी, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पे 15 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका वेग बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये त्वरण गति है। त्वरण के गति में वस्तु का वेग, जो वस्तु का वेग है वो समय के साथ लगातार क्या हो रहा है? वो बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरा क्या है? मंदन गति के उसका जो वेग होगा वो घटता चला जाएगा, परस्पर घटता चला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 5 मीटर प्रति सेकंड था, फिर वो 3 मीटर प्रति सेकंड हुआ, फिर वो 2 मीटर प्रति सेकंड हुआ। तो वो मंदन गति का उदाहरण है कि गति, जो वस्तु की गति है और जो वस्तु का वेग है वो समय के साथ लगातार घटता रहेगा। चलिए अभी एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, यदि एक साइकिल सवार बिंदु ए, यहाँ पर आपको दिखा रखा है ये बिंदु ए है, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच के जो लंबान है 40 मीटर की है, 40 मीटर लंबे सीधे पथ पर बिंदु ए से बी पर जाकर, पहले वो क्या हुआ? ए से बी तक गया, जाकर वापस बिंदु ए पर आने में, फिर दोबारा से वापस बिंदु ए पर आया, तो उसको आने में कितने लगे? 40 सेकंड लगे का समय लेता है। तो उसकी चाल और वेग ज्ञात कीजिए। अब आपने कहा मैम ये अगर ए से बी तक गया है और बी से दोबारा ए पर आया है, तो इसका मतलब ये है इसका विस्थापन तो 0 हुआ, 0 हुआ, क्योंकि जो इसका मूल बिंदु है जहाँ से इसने स्टार्ट करा था ये दोबारा उसी पॉइंट पर आ गया है, तो इसका विस्थापन क्या हुआ? 0 हुआ। तो आप जैसे जानते हैं वेग में हम विस्थापन लेते हैं और चाल में हम क्या लेते हैं? दूरी लेते हैं। तो अब इसको आंसर को देखिए, कुल विस्थापन क्या हुआ? बिंदु ए से बिंदु ए के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हुई? 0 मीटर। ठीक, और कुल दूरी कितनी हुई? ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये जो पूरी दूरी ये 40 है। दोबारा जब वो उसने ए से बी तक 40 मीटर उसने दूरी तय करी, फिर बी से ए तक दोबारा वो भी 40 मीटर होगा, तो दोबारा 40 मीटर दूरी तय करी। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 40 + 40 80 हो गई, कुल दूरी हो गई 80। और कुल समय कितना हो गया? कुल समय कितना हो गया? 40, वो आपको दे रखा है। तो हम चाल कैसे निकालेंगे? चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। चाल किसके बराबर होती है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी दे रखी है? 80 मीटर, और समय कितना दे रखा है? 40 सेकंड। तो जब इसको 0 से 0 से काट देंगे, 4 से 8 कटेगा, तो 4 के पहाड़े में 8 कब आता है? 2 जार पर आता है, तो 2 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आ गई आपकी चाल। ये कितनी निकल कर आ गई? चाल, जो आपको यहाँ पर दे रखा है। देखिए, तय की गई दूरी और समय 80/40, ये आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। वेग कैसे निकालेंगे? विस्थापन बटे में समय। विस्थापन 0 है, तो 0/40 बराबर हो जाएगा किसके? 0 के। किसी भी चीज़ को 0 को अगर किसी भी नंबर से भाग करते हैं तो क्या आता है? 0। तो वेग तो निकल गया 0 और चाल कितनी निकली? 2 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेग और चाल में अंतर बताइए। तो मैं ये आपको आंसर बता देती हूँ। देखिए, पहला पॉइंट है, ये किसी भी दिशा में किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी होती है। ये क्या है? दूरी है। ठीक है, जो कि किसी भी दिशा में हो सकती है, इसमें दिशा निर्धारित नहीं होती। वेग क्या होता है? ये एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी है, मतलब कि इसमें दिशा क्या होगी? निश्चित होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, ये सदा धनात्मक होती है। ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। चाल हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, धनात्मक होगी।
और ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। तो वेग क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है वेग। अगला देखिए, ये अदिश राशि है जिसके केवल परिमाण होता है, इसका सिर्फ परिमाण होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं है। और वहीं पर वेग क्या है, ये सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, चलती हुई वस्तु की चाल कभी शून्य नहीं हो सकती। कोई भी वस्तु अगर चल रही होगी तो उसकी चाल कभी भी शून्य नहीं होगी। और औसत वेग शून्य हो सकता है, जो वेग होता है, क्योंकि जहाँ से आप चले हैं अगर वहीं पे दोबारा आ गए तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है तो इसलिए वेग भी शून्य हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है तो उसका वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको वेग का सूत्र दे रखा है। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे, वेग बराबर है विस्थापन बटे में समय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेग कैसे निकालेंगे, वेग कैसे निकालेंगे, विस्थापन जो कि दूरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो कितना है, 100 मीटर है, बटे में समय, समय कितना है, 25 सेकंड है। तो जब हम इसको काटेंगे तो 25 और 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, अगर इसको हम काटेंगे तो 1 जार और ये 4 जार जाएगा। ठीक है, तो वेग कितना निकल कर आ जाएगा, वेग निकल कर आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। वेग कितना निकल कर आएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड वेग निकल कर आ जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही है, निश्चित वेग से जा रही है, तो ये किस प्रकार की गति का उदाहरण है। ये एक समान गति का उदाहरण है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दे रखा था, ध्यान से देखिए। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी समान समय में पूरी करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। तो ये एक समान गति का उदाहरण है। होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।